दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ताज़ा खबर में। दोस्तों 13 जनवरी से जो है स्कूल बंद हैं और अभी भी बंद रहेंगे स्कूल। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अभी नहीं खुलेंगे बिहार के स्कूल। शिक्षा मंत्री बोले बच्चों को अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा। प्राइवेट स्कूल संचालकों पर भी जमकर बरसे। तो दोस्तों आखिरकार ये कब तक इस तरह से प्राइवेट स्कूल वालों का जो है बंदी सरकार करके रखेगी। इस तरह के बहुत सारी रिपोर्ट हर एक जिले से हर एक राज्यों से आनी शुरू हो गई है कि प्राइवेट स्कूल के संचालक जो है और शिक्षक जो है भुखमरी के कगार पर हैं। कहीं कोई बकरी पालन कर रहा है, कहीं मुर्गी पालन कर रहा है, कहीं कोई चाय बेच रहा है, कहीं कोई पकौड़ा तल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और कहीं तो ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि मजदूरी तक भी करने को लोग विवश हो चुके हैं। तो दोस्तों आखिर क्या कुछ इस तरह से आखिर इसका समाधान कब तक आएगा। तो बिहार सरकार ने क्या कुछ गाइडलाइंस दिया है, क्या इसमें खास बात किया है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में प्राइवेट और सरकारी स्कूल फिलहाल नहीं खुलने जा रहा है। सूबे के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है कि स्कूल खोले जाने चाहिए। मंत्री उन स्कूलों पर भी बरसे जो सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं। बच्चों को अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा। जी हाँ, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना का नेचर बदल रहा है। अभी दिल्ली में पहले कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ और फिर उसके मामले तेजी से बढ़ गए। अगर ऐसे में सरकार स्कूल को बच्चों को आने की इजाज़त दे दे और कुछ हुआ तो सरकार ही जिम्मेवार मानी जाएगी। सरकार बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, लिहाजा अभी स्कूलों को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि स्कूल संचालक जब पैसा कमा रहे थे तो क्या सरकार को दे रहे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्राइवेट स्कूल संचालकों पर भी बरस रहे हैं। दरअसल प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। उनका कहना है कि कोरोना काल में स्कूलों को काफ़ी क्षति हुई है, इसलिए सरकार को प्राइवेट स्कूलों को पैसा देना चाहिए। इस मांग से नाराज शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि स्कूल संचालक सरकार से मांग कैसे कर सकती हैं। वे जब कमाई कर रहे थे तब तो सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं दे रहे थे। कोरोना के कारण दिक्कत सबको हुई है। मंत्री ने कहा कि सरकार एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करेगी। उसमें ये देखा जाएगा कि समस्याओं को कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर कैसे पटरी पर आए, सरकार इस पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों का एक्ट बनाया है। इसका मकसद ये है कि निजी स्कूलों में एक पारदर्शी व्यवस्था हो। कोरोना काल के स्कूलों में हुए नुकसान की भरपाई पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि 9 दिसंबर कोरोना का साइड इफेक्ट्स, पेरेंट्स ने पुरानी फीस नहीं चुकाई तो बिहार के प्राइवेट स्कूल रोक देंगे, बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट के रिजल्ट टीसी भी नहीं देंगे। तो ये कहना था हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि प्राइवेट स्कूल के संघ जो है इस पर क्या निर्णय लेते हैं और किस तरह का एक्शन करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।